फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोगीक। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी ऑफिस एप्लीकेशन में अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का वर्जन 2010 यूज करते हैं, तो कैसे आप उसमें कंबाइंड शेप्स का ऑप्शन ला सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लियर या फिर डेवलपर टैब चाहिए तो वो भी आप अपने रिबन में कैसे ला सकते हैं, या फिर कोई भी ऑप्शन आपके रिबन में अवेलेबल नहीं है और आपको चाहिए तो उसको कैसे लाना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। It's alright. Hush. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी ऑफिस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पर MS पावरपॉइंट ओपन कर रहा हूँ एंड अभी हम लोगों को इस प्लेस होल्डर की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिबन को कस्टमाइज करने के लिए आप लोग यहाँ पर रिबन या क्विक एक्सेस टूल बार में कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं, टाइटल बार के अलावा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन आप लोगों को यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन पर जाना है, या फिर आप इसकी जगह फाइल टैब में जाके यहाँ पर ऑप्शंस जाके यहाँ पर आप लोग कस्टमाइज रिबन पे भी जा सकते हैं। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर चूज कमांड्स फ्रॉम, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके आपको कमांड्स नॉट इन द रिबन वाला फिल्टर लगा देना है, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी कमांड्स ऐड करने जा रहे हैं वो रिबन में यूजली अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पर कंबाइंड शेप्स का ऑप्शन इंसर्ट करने जा रहा हूँ रिबन में, जो पावरपॉइंट के 2010 वाले वर्जन पे अवेलेबल नहीं होता है, जो ये वाला वर्जन है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग या तो अपना एक कस्टम टैब बना सकते हैं और उसके अंदर एक कस्टम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं, डिफॉल्ट, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और बहुत सारे हैं। या फिर आप किसी भी एग्जिस्टिंग टैब में ही अपना एक कस्टम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डिफॉल्ट ग्रुप्स हैं होम टैब के अंदर, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कस्टम टैब क्रिएट करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर न्यू टैब के ऊपर जाना है एंड देन मुझे टैब आखिरी में चाहिए, तो मैं इसे व्यू टैब के बाद में रख दे रहा हूँ, क्योंकि व्यू टैब आखिरी टैब है, इसलिए मैंने इसको व्यू टैब के बाद प्लेस कर दिया है। एंड देन इसको रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पर जा सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ से भी रीनेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। एंड देन मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कमांड्स। एंड देन हम लोगों का ये कस्टम टैब रीनेम हो चुका है। एंड देन इस ग्रुप का मैं नाम रख देता हूँ मर्ज शेप्स। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर एंट्री ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अभी मुझे कंबाइंड शेप्स को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर मुझे मर्ज शेप्स के अंदर डालना है, तो मैं इसे सिंपली ऐड कर दूंगा। एंड देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्ज शेप्स के अंदर यहाँ पर कंबाइंड शेप्स का ऑप्शन आ चुका है। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर हमारा एक नया कस्टम टैब क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर एक कस्टम ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है मर्ज शेप्स, और उसके अंदर हमारा कंबाइंड शेप्स वाला ऑप्शन आ चुका है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये नया कस्टम कमांड क्रिएट ना करना पड़े, आप लोग किसी भी एग्जिस्टिंग कमांड में ही अपना एक कस्टम ग्रुप बना दें और उसके अंदर आपको जो भी कमांड या ऑप्शन ऐड करना है वो डाल दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर आप लोगों को रिमूव करना है जो किसी भी टैब को या फिर किसी भी ग्रुप को, तो आप लोग सिंपली उसको पहले सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से भी रिमूव के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी मैंने इस ग्रुप को रिमूव किया है मर्ज शेप्स वाला, अभी मुझे पूरे के पूरे टैब को ही रिमूव करना है जो यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं रिमूव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड देन वो भी रिमूव हो चुका है। तो अब आपको जिस भी टैब में एक नया कस्टम ग्रुप क्रिएट करना है उसको आप पहले सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर होम टैब के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ एंड देन आप लोगों को यहाँ पर न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आप लोग इसकी पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे इसको आखिरी में रखना है, तो यहाँ पर आखिरी में ही ठीक है। एंड देन अगेन मैं इसको मर्ज शेप्स का नाम दे देता हूँ एंड देन ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अगेन मैं यहाँ पर कमांड्स नॉट इन द रिबन के ऊपर जाऊँगा एंड देन कंबाइंड शेप्स को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। एंड देन मेक श्योर आप लोगों को यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक नया ग्रुप क्रिएट हो चुका है होम टैब के अंदर ही, एंड उसके अंदर हमारा ऑप्शन आ चुका है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टम ग्रुप क्रिएट करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी कमांड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंबाइंड शेप्स का कमांड मैं यहाँ पर ड्राइंग वाले ग्रुप में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा एंड देन अब मैं अगर ऐड करता हूँ इसे, तो यहाँ पर ये एरर शो करता है कि कमांड्स कैन ओनली बी एडेड टू कस्टम ग्रुप्स। तो यहाँ पर कस्टम ग्रुप क्रिएट करना जरूरी है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मर्ज शेप्स का एक कस्टम ग्रुप क्रिएट किया है, तभी आप उसके अंदर कमांड्स ला सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्लियर को इंसर्ट करने के लिए मैं क्लियर को सिलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पर जो मेरा वही पुराना वाला कस्टम टैब है उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आप लोगों को अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करना है एंड देन ओके। तो यहाँ पर क्लियर वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्टली अगर आपको यहाँ पर डेवलपर टैब चाहिए, जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डेवलपर टैब है उसको आपको चेक कर देना है एंड देन ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेवलपर टैब भी यहाँ पर आ चुका है।
फ्रेंड्स यहाँ पर कस्टमाइजेशंस को रिमूव करने के लिए आप लोग यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लियर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड देन आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ से भी रिमूव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो रिमूव हो चुका है वो वाला ऑप्शन। एंड देन ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर वाला ऑप्शन जा चुका है। ऐसे ही अगर मुझे इस पूरे के पूरे ग्रुप को ही रिमूव करना है तो मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ ऐसे, या फिर अगर मुझे इस पूरे के पूरे होम टैब को ही रीसेट करना है तो मैं इस टैब को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा एंड देन आप लोग यहाँ पर रीसेट टैब के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर रीसेट के ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर रीसेट ओनली सिलेक्टेड रिबन टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जो भी आपका सिलेक्टेड टैब होगा, जैसे होम टैब अभी सिलेक्टेड है, मैंने जितनी भी कस्टमाइजेशन की हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मर्ज शेयर्स वाला कस्टम एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसके अंदर ये एक ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो कोई कस्टमाइजेशन चली जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैंने जितनी भी कस्टमाइजेशन की हैं, जितने भी यहाँ पर टैग में और यहाँ पर साथ में क्विक एक्सेस टूल बार में भी मैंने जितनी भी कस्टमाइजेशंस अगर आपने कर रखी हैं तो वो भी हट जाएंगी। तो अभी मैंने कहीं भी कस्टमाइजेशंस की नहीं है, बस मैंने रिबन में होम टैब में कस्टमाइजेशंस की हैं। तो मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ एक ही बात है, बट प्लीज़ मेक श्योर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशंस कर रखी हैं रिबन में या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर रीसेट ओनली सिलेक्टेड रिबन टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर होम टैब के अंदर मैंने जो मर्ज शेयर्स वाला ग्रुप क्रिएट किया था वो जा चुका है। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो हम लोग पूरा होम टैब रीसेट हो चुका है और यहाँ पर जो कस्टम ग्रुप था मर्ज शेयर्स वाला वो भी चला चुका है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो प्लीज लाइक इट and subscribe to my channel for more technical videos. We will meet up next time in the next video. Till then, take care. Goodbye.